तो बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के पहले ही दिन मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए हैं। खुले में मांस बेचने या फिर लाउड स्पीकर पर बैन लगाने जैसे आदेश उनकी तरफ से जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव ने कार्यभार संभाल लिया है। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस तरह के यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। प्रदेश में एक तरफ लाउडस्पीकर पर बैन लगाने के आदेश जारी हुए हैं, तो वहीं अब एमपी में खुले में मांस बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम और नींद में व्यवधान पड़ता है। हाई बीपी, बेचैनी, मानसिक तनाव जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, इसलिए लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिन 3 राज्यों में जीती, उनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने अपने पद ग्रहण कर लिए हैं। अब बारी है राजस्थान की। राजस्थान में 15 तारीख को 15 दिसंबर यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजस्थान में 15 दिसंबर यानी कि शुक्रवार सुबह 11:15 बजे नए मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को शपथ दिलवाने का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री की ताजपोशी के लिए जयपुर की रामनिवास बाग के अल्बर्ट हॉल को चुना गया है। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर को सिर्फ 3 लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेम बैरवा पदभार संभालेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को इस कार्यक्रम में आने का सबको हम लोग निमंत्रण भेजेंगे। वहीं राजस्थान में बीजेपी सरकार शपथ से पहले ही एक्शन के मूड में लग रही है। चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फाइनेंशियली भी देखा जाए राजस्थान बिल्कुल जीरो हो चुका है। इस स्थिति को सही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम राजस्थान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। अब देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था, अब उन नेताओं का क्या होगा। हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस की करारी हार ने आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोकसभा चुनाव को अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस की डूबती नैया को संभालना बड़ी चुनौती है। सियासी हलकों में यही सवाल तैर रहे हैं कि क्या आलाकमान हारे हुए राज्यों के शीर्ष नेतृत्व में कोई बदलाव करेगा या फिर उन्हीं चेहरों पर दांव लगाएगा। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में कमलनाथ का जाना तय है। किसी दूसरे नेता को एमपी की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि दिग्विजय सिंह पहले की तरह राज्यसभा सांसद की भूमिका निभाते रहेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में पार्टी भूपेश बघेल पर ही भरोसा करेगी। लोकसभा चुनाव तक राज्य की प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा को बदलने की संभावना कम ही है। इधर राजस्थान में गहलोत विधायक नेता प्रतिपक्ष चुने जा सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुन सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में उपयोगिता को देखते हुए सचिन पायलट को केंद्र में बतौर महासचिव। तो देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन उससे पहले ही भगवान की तमाम चीजों यानी कि प्रतिमाओं, मंदिर का मॉडल समेत तमाम चीजों की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी है। यूपी समेत पूरे देश में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, वो है प्रभु श्री राम के पावन धाम के निर्माण की। मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब बस इंतजार है तो रामलला के विराजमान होने का। बाजार सज गए हैं। प्रभु श्री राम की मूर्तियों और मंदिर मॉडल की आकृतियों से बाजार गुलजार हैं। लहराती विजय पताकाएं प्रभु राम के आने का पावन संदेश दे रही हैं। अयोध्या पूरी तरह राममय हो गई है। अब इंतजार है हर राम भक्त को 22 जनवरी 2024 को, जब भगवान अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इधर अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी तेजी से विकास का काम हो रहा है। दीवारों पर मंदिर की तरह नक्काशी का काम चल रहा है। प्रभु श्री राम के चलचित्रों से एयरपोर्ट को खूबसूरत और भव्य बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्दी ही इस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर फ्लाइट्स आना जाना शुरू हो जाएंगी। अयोध्या वासियों के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक सुखद अनुभव होने वाला है।
संस्कृति मंत्रालय और कला संगीत अकादमी की ओर से दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश से आए तमाम कलाकारों को गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो गुरु थे उन्हें सम्मानित किया गया। संस्कृति की ये ऊंच है, ये स्वर्ग है। दिल्ली के रविंद्र भवन में आयोजित समारोह की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोक वाद्य नगाड़ा बजाकर की। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों का सम्मान किया गया। ये वो गुरु हैं जो देश की लुप्त हो रही लोक कलाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे ये गुरु भारत की वैल्यूएबल कल्चर हेरिटेज को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं कमिटमेंट के साथ। भारत की प्राचीन कठपुतली कला के लिए उत्तर प्रदेश की पुतुल कला के वरिष्ठ कलाकार प्रदीप नाथ को भी सम्मानित किया गया। प्रदीप नाथ की गुलाबों सिताबों से लेकर सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत सी पपेट शोज काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। ये कार्य तभी पूरा हो सकता है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से उसका हस्तांतरण किया जाए, और ये हस्तांतरण की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा के तहत संगीत नाटक अकादमी द्वारा 29 राज्यों में 70 से अधिक ऐसे नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।